रिया डंगवाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। ऑटो ड्राइवरों से मिले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। ऑटो ड्राइवरों से वीरेंद्र सचदेवा ने बातचीत की है। दिल्ली चुनाव को लेकर ऑटो ड्राइवरों के बीच बीजेपी पहुंची। कल अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की थी और आज दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ऑटो ड्राइवरों से मिलने पहुंचे। केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर के घर खाना भी खाया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव को देखते हुए राजधानी दिल्ली में हलचल पूरी तरह से तेज है। 2025 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जनता के बीच नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीते दिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऑटो ड्राइवरों से मिले थे, उनके बीच पहुंचे थे। उनके घर अरविंद केजरीवाल ने खाना भी खाया था। वहीं आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी ऑटो ड्राइवरों के बीच पहुंचे, उनसे बातचीत की। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऐसे में आज दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ऑटो ड्राइवरों से मिलने पहुंचे, उनसे बातचीत की, उनके बीच संवाद किया, उनके साथ संवाद किया। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, बीते दिन यानी कल अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक ऑटो ड्राइवर के घर में खाना भी खाया था। पिछले 10-12 सालों में अरविंद केजरीवाल ने इनको सिर्फ झांसा दिया है, धोखा दिया है। इनके उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया है। आज वो नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इंतजार किसका कर रहे हैं आप? सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आप खुद हैं, आपकी मुख्यमंत्री हैं, करें घोषणा आज ही। आज करने में क्या दिक्कत है? लेकिन सिर्फ झूठ बोलना और कोरी बयानबाजी करना, ये ऑटो चालक भाई इस बात को समझते हैं कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उन्हें लूटने का काम किया है। अथॉरिटी में जितना भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार से ये लोग आजिज हैं और अब ये दिल्ली में उस सरकार को बदलना चाहते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कल की तस्वीरें हैं। बीते दिन अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ एक ऑटो ड्राइवर के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने खाना भी खाया था, तस्वीरें भी खिंचाई थी। तो ऐसे में दिल्ली में जिस तरह से विधानसभा चुनाव को देखते हुए हलचल तेज है, अब नेताओं ने जनता के बीच पहुंचना भी शुरू कर दिया है। तो बीते दिन जब अरविंद केजरीवाल अचानक एक ऑटो ड्राइवर के घर पहुंचे, वहां खाना भी खाया, तो हलचल और ज्यादा तेज हो गई। वहीं आज दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस दौरान ऑटो ड्राइवर्स के बीच पहुंचे। हालांकि केजरीवाल ने सबको लेकर क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूं। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी, तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। एक कि ऑटो वाले बहुत गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं। जब ये बेटी की शादी करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है। तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी, तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। दूसरा, सरकार ने कहा कि इनको वर्दी पहननी कंपलसरी है। तो एक ऑटो वाले को अपनी कमाई में से वर्दी बनवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो साल में 2 बार, होली पे और दिवाली पे, इन्हें वर्दी बनवाने के लिए 2,500 हजार रुपए हर ऑटो वाले को दिए जाएंगे। तीसरा, हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। चौथा, हम चाहते हैं कि इनके बच्चे बड़े होके आगे बढ़ें, IAS बने, IPS बने, वकील बने, डॉक्टर बने। तो इनके बच्चों को अगर कोचिंग की जरूरत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उस कोचिंग की फीस सरकार देगी, ताकि इनके बच्चे आगे बढ़ के। और 5वां, पूछो ऐप। ऑटो वालों की डिमांड है कि पूछो ऐप को दोबारा चालू किया जाए। इस ऐप को दोबारा चालू किया जाएगा। तो ये 5 बड़े ऐलान आज मैं ऑटो वाले सभी भाइयों के लिए करना चाहता हूं। तो ऑटो चालकों को लुभाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 5 बड़ी गारंटियों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में ऑटो वालों का अब इंश्योरेंस होगा, साथ ही ऑटो वालों का 10 लाख तक का इंश्योरेंस
अगर सत्ता में वापस आती है आम आदमी पार्टी तो कराया जाएगा। ऑटो ड्राइवरों की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता भी सरकार देगी। ऑटो वालों की वर्दी के लिए साल में 2 बार 2,500 रुपए दिए जाएंगे, खाते में डाले जाएंगे। ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का खर्चा भी सरकार उठाएगी। तो ये 5 बड़ी घोषणाएं, 5 बड़े ऐलान अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान ऑटो चालकों के लिए किए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता रजनीश सिन्हा का। रजनीश, एक तरफ अरविंद केजरीवाल ऑटो चालकों के बीच पहुंचे, जनता को साधने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऑटो चालकों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो भी आज ऑटो चालकों के बीच पहुंचे हैं। रजनीश, किस तरह से देखें दिल्ली में बढ़ता हुआ ये सियासी पारा? देखिए, दरअसल अगर नजरिया पूछा जाए तो ये सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की बेताबी है। कोई छूटना ना पाए, कोई वर्ग ना छूटे, कोई तत्ता ना छूटे, और इसकी कोशिश हर दल कर रहा है। कल देखिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे ऑटो वाले के यहाँ, उनकी पत्नी भी थी वहां पर, उन्होंने भोजन किया था और उसके बाद कई वायदे किए और इतने बड़े बड़े वायदे किए कि ये लोक लुभावन वादे ऑटो वालों को खुश करने के लिए काफी थे। बीजेपी को लगा होगा कि ये सेक्शन छूट ना जाए, 1 लाख से ज्यादा की आबादी हो जाती है, ऑटो चालकों के परिवार वालों को ले लेते हैं, ऐसे में कोई ना छूटे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में हर एक। ठीक है रजनीश, कुछ टेक्निकल एरर है, फिर से आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल बीते दिन एक ऑटो ड्राइवर के घर पहुंचे थे, वहां उन्होंने खाना भी खाया। उसके बाद उन्होंने ऑटो ड्राइवरों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं भी की, 5 बड़े ऐलान भी किए, जिसके तहत ऑटो ड्राइवर्स को इंश्योरेंस दिया जाएगा। साथ ही अगर उनकी बेटी की शादी होती है तो 1 लाख तक की मदद जो है, जो 1 लाख तक की सहायता है वो सरकार करेगी। उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। यूनिफॉर्म के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए खाते में डाले जाएंगे। तो 5 बड़ी घोषणाएं अरविंद केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर्स के लिए की है। वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी अध्यक्ष, दिल्ली के जो बीजेपी अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो भी ऑटो ड्राइवर्स के बीच पहुंचे, उनसे बातचीत की। तो एक तरह से जहां दिल्ली में साल 2025 की शुरुआत यानी फरवरी में ही विधानसभा चुनाव है, अब तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, सभी दल जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता को लुभाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं जहां बीते दिन अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ एक ऑटो ड्राइवर के घर पहुंचे। रजनीश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, किस तरह से देखें दिल्ली का बढ़ता हुआ सियासी तापमान और जिस तरह से अब चुनाव में महज कुछ ही समय बचा है, क्या माना जाए, क्या जनता को लुभाने की कोशिश, जनता को साधने की कोशिश? बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, ये हर तबके को साधने की कोशिश है और हर एक वोटर जो है वो कैसे अपने पक्ष में आए, इसकी कोशिश हर राजनीतिक दल कर रही है इस वक्त, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। कल आम आदमी पार्टी के मुखिया पहुंचे थे, आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं, और जिस तरीके के लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, ये ऑटो चालकों को खुश करने के लिए काफी। अब देखते हैं बीजेपी कौन सा दांव चलती है। मुलाकात तो एक बात है, वायदे क्या होते हैं। जी बिल्कुल रजनीश, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बीते दिन एक ऑटो ड्राइवर के घर पहुंचते हैं, खाना भी वहां खाते हैं, उसके बाद 5 बड़ी घोषणाएं भी करते हैं, क्या माना जाए बीजेपी कैसे अब इस चुनौती से निपटेगी या पार पाएगी? क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल का वही जो फॉर्मूले के तहत वो 2 बार सत्ता में आए हैं, क्या माना जाए भारतीय जनता पार्टी कैसे इस चुनौती से पार पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी को भी पता है कि इस बार जो डगर है बहुत मुश्किलात भरे डगर होंगे, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां होंगी। कई जगह उन्होंने कैंडिडेट्स के सीट बदले हैं, कई जगह उन्होंने कैंडिडेट्स बदल दिए हैं, कई लोगों के टिकट काटे हैं। तो आम आदमी पार्टी को भी समझ में आ रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर बन सकता है आने वाले चुनाव में, और ऐसे में उनकी कोशिश है कि हर तबके को साधा जाए। और बीजेपी की घोषणा क्या होती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जितनी बड़ी घोषणा अरविंद केजरीवाल ने कर दी है, अब इसको कैसे बीजेपी पाट पाती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये तो साफ है, बिल्कुल तस्वीरें बोल रही है कि किस तरीके से इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, किसी भी तबके को, किसी भी वोटर को छोड़ने को तैयार नहीं है, और हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। जी, लेकिन एक तरफ जहां रजनीश, क्योंकि चुनाव में थोड़ा ही समय बचा है, ऐसे में पूरी तरह से तमाम राजनीतिक दल चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से ऑटो ड्राइवर्स के लिए बड़ा ऐलान किया, आगे किसी और वर्ग के लिए भी ये ऐलान जो है संभव है? कुछ आगे हमें कुछ और नया देखने को मिल सकता है, कुछ नया सस्पेंस? बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि हम रेवड़ियां बांटेंगे, और दिल्ली की जनता को अगर रेवड़ी चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वापस लाए। उसने 6 मुफ्त सेवाएं जो दी है उसकी चर्चा बार बार कर रहे हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तीर्थ यात्रा की, बस सेवा की। तो मुफ्त की रेवड़ियां तो आएगी। और देखिए, फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स अब शुरू हो चुकी है पूरे देश में, और दिल्ली से अछूता नहीं है।
और अब देखना ये है कि बिल्कुल आम आदमी रजनीश, पार्टी- यानी फ्री बीज वाली पॉलिटिक्स का जो मॉडल है आम आदमी पार्टी का, वो काफी सफल होता हुआ इससे पहले भी चुनावों में हमें दिखा है। अब की बार क्या ये कमाल कर पाता है और इसके लिए बीजेपी क्या काउंटर लेकर आती है, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बीजेपी नेता की हत्या का